अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप सबको मैं वेलकम करूँगा। और समहाउ मैं ये बात कर रहा था तमाम स्टूडेंट्स के साथ कि हम थोड़ा सा फ्रेश होकर आएँ। फ्रेश होकर किस तरीके से कि भाई कल हमारे जो है वो ऑफ थी, सो कल जो है हमने खूब रेस्ट किया है और सही तरीके से जो है हमने अपनी नींदें वगैरह पूरी की हैं। तो आज जो है हम पूरे ताज़ादम होकर और पूरे फ्रेश मूड के साथ आप लोगों के सामने अपनी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और उम्मीद यही रखता हूँ कि आप सब भी फ्रेश होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग आज का रोज़ा भी गुजर रहा होगा और अच्छे तरीके से जो है आप लोग चल रहे होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लेक्चर की, तो लेक्चर जो है हमने लास्ट टाइम बोहर टॉपिक मॉडल स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बोहर के हवाले से, नील बोहर के हवाले से थोड़ा बहुत बताया था, ब्रीफ किया था। आज हमने उसके जो पॉस्टुलेट्स हैं वो हमने डिस्कस करने। पॉस्टुलेट्स पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो है कल के हवाले से डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कल हमारा संडे का एक बड़ा मेजर जो है वो इवेंट भी है। तो कल हम 3 बजे मुलाकात करेंगे और 3 o'clock जो है वही मतलब संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है। उनके आपने कैंपेन भी देखी है और उनके जो है ऑलरेडी आप आर्ट को देख चुके हैं कि क्या किस कैलिबर से वो जो है अपना काम करते हैं, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। सो आपने जो है कल अपने वोटिंग का इजहार करना है। आपने बताना है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है और कौन सा आर्ट आपको सबसे अच्छा लगता है, कि जो आपको लगता है कि विन करना चाहिए जिसको। तो आप अपने वोट के थ्रू ही किसी को विन करवा सकते हैं। तो वो आप कल कीजिएगा। कल आप जो है अपने इस राय का मतलब खूब इजहार कीजिएगा अच्छी तरीके से। बाकी जो है अगर हम बात करते हैं कल की, तो कल का टाइमिंग वही 3 बजे है। मुलाकात करेंगे, वोटिंग होगी। तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, उनको हम लाइव लेंगे। ठीक है, लाइव कॉल पर लिया जाएगा, आपसे जो है उनकी बात करवाई जाएगी। ठीक है। और कल रात के टाइम यानी उस इवेंट के बाद मैं मगरिब के फ़ौरन बाद या मगरिब से पहले पहले नेक्स्ट संडे के लिए भी ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट को नॉमिनेट करूँगा। ठीक है। तो जो है आप लोगों ने कल थोड़ा एक्टिव रहना है। आप में से बहुत से लोगों को मैं जो है मतलब ऑलरेडी देख चुका हूँ। ठीक है, आप लोग अप्रोच कर चुका हूँ। बट सर कल 3 बजे सर अहमद नज़ीर ने आना है, प्लीज़ टेल मी। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। देख लेते हैं, लेकिन ये है कि बेफिक्र रहे, कुछ ना कुछ जो भी होगा उस पर पोस्ट के हवाले से भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन 3 o'clock संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर का एक जो है टाइम होता है, तो उस पर हम उसी पे ही मुलाकात करेंगे। उसी टाइम पे एग्जैक्टली हमारा जो है ये सेशन चलेगा। ठीक है, 3 o'clock संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर ही होगा। और इस पर जो है जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने किया था, आप लोगों के सामने जो है कुछ टैलेंट्स डिस्प्ले किए थे, तो कल भी ऐसे ही होगा, कल हम करेंगे। बट सर 3 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली हमजा मैं देख चुका हूँ, इस हवाले से मैंने आपको बता दिया है और बता दिया कि जो है क्या किस तरीके से होगा। सो जो है इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। ठीक है भी। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और जो चीज़ हमने पढ़नी है उसको हम देख लेते हैं। उसको हम जो है क्या कहते हैं फाइनलाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ना है आज हमने बोहर टॉपिक मॉडल में उसके कुछ पॉस्टुलेट्स डिस्कस करने हैं जो कि हम चाहेंगे कि आज हम पढ़ लें। ठीक है भाई। सो इस वक्त हम 9th केमिस्ट्री में हैं और अब हमने जो बात करनी है वो है 9th केमिस्ट्री, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर टॉपिक मॉडल हम पढ़ेंगे आज। पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर टॉपिक मॉडल। ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, पॉस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ चंद यहाँ पॉस्टुलेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आपको बताऊं कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो इसको आपने लाजमी करना है। अगर हम जो है इनकी बात करेंगे 1 by 1 जो है इन पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस कर सके, समराइज कर सके, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम फोकस कर लें, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर पाथ। ठीक है, विद रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मैं पहले यहाँ राइट भी कर लेता हूँ उसको, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा भी सकूँ उस हवाले से। और एक जो है मतलब मैं चाहूँगा कि जो है एक आप लोगों को जो है पिक्चर भी डिस्प्ले कर दूँ। ठीक है, और उसके थ्रू भी आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से पता चलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अंदाजा आपको हो जाएगा। मुमकिन है? चलें, ठीक है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ डिस्प्ले कर देता हूँ, उसके बाद जो है वो भी आप देखेंगे, उसके थ्रू भी आपको जो है मज़ीद आइडिया क्लियर होगा। जी। सो नहीं नहीं नहीं
एग्जैक्टली तो आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी डायग्राम डिस्प्ले कर दूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक जो है एनिमेशन दिख रही है, ठीक है। इसी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पॉस्टुलेट की हम बात करेंगे, मैं फर्स्ट पॉस्टुलेट आप लोगों के लिए राइट कर देता हूं। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं विजिबल हूं इस वक्त यहाँ पर, एग्जैक्टली। फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो यही है कि हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, ये किस चीज़ पर जो है मुश्तमिल होता है। वैसे तौर पे हाइड्रोजन एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, जिसके अराउंड जो है ऑर्बिटल या शेल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद भी है, आप उस पर देख भी सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट मेंशन कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम consist of tiny particle called nucleus and electron revolves around it at fixed distance r। ठीक है भाई, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है कि जो है किस तरीके से जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश में है, ठीक है, मूव कर रहा है। और टाइनी पार्टिकल जो है, जो हम कहते हैं मैसिव पार्टिकल है, जिसपे के सारा मैस ऑफ द एटम जो है वो रिलाई करता है, डिपेंडेंट है, वो बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि वो अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स या ऑर्बिटल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है भाई। इस पॉइंट के हवाले से आपने मुझसे कुछ डिस्कशन करनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो है मैं बता दूंगा सर, एमसीक्यूज आर मार्क्ड रॉन्ग समटाइम, ठीक है। हाफिजा कौन सा क्वेश्चन भाई, आप स्टेटमेंट बता दें ताकि उसको हम देख लें। सर की प्रोफाइल पर भी होते हैं, एग्जैक्टली हाँ, मेरी प्रोफाइल पर भी आप लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम एक्सरसाइज जो है सेकंड चैप्टर की करेंगे तो उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे जी। आपने इस हवाले से मुझसे कुछ पूछना हो, पॉइंट 1 के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। सर आप 9 में स्लो क्यों चल रहे हैं भाई? बच्चे हैं तो इसलिए इनको समझा के फिर आगे चलना है, इसलिए सर को फॉलो। ओह ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कहा। वैसे समहाउ मार्श मेलो ने, अच्छा चलें। तो क्वेश्चन आप लोग अभी तक यहाँ तक तो आप मुझे बताएंगे, अगर नहीं है तो कम से कम कह देंगे कि क्लियर है, ताकि मैं आगे चल सकूँ। रिपीट कह रही है सबा, तो इनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा फर्स्ट पॉस्टुलेट के हवाले से कि भाई एटम की अगर हम बात करते हैं और हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, जस्ट फोरो सर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मानूर भी ठीक कह रही है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि भाई हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम के सेंटर पॉइंट में टाइनी पार्टिकल, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो शेल्स या ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त जो है डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल हर एटम ऐसे ही करता है। रिपीट कर दिया भाई, अभी मैंने रिपीट किया मिनाहिल के हाइड्रोजन जो है ठीक है, इसके सेंटर में हमारे पास टाइनी पार्टिकल होता है न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स या शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यही मैंने अभी तक बताया, यही फर्स्ट पॉस्टुलेट है। तो जल्दी से बताएं अभी तक कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो, नहीं है तो हम आगे चलते हैं, जल्दी से आगे जो है पढ़ते हैं, कुछ नई बात करते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट हम पढ़ेंगे। सर सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तमाम के तमाम एटम्स जो हैं उनमें यही चीज होती है कि सेंटर में एक टाइनी पार्टिकल होता है न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यही स्कीम रहेगी तमाम के तमाम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, तमाम में ही ऐसा होता है। सर on page 33 first line quantum means fixed energy and quanta plural is quantum, ठीक है। and it in previous lecture in MCQ it was, ठीक है, it was wrong MCQ, ठीक है, कि आंसर रॉन्ग थे, होते हैं एग्जैक्टली। मैं बताऊं आपको कि जबेरिया वहां मैंने दोनों ऑप्शंस दी हुई थी, क्वांटा और क्वांटम दिए हुए थे, बोथ ऑफ जो है मतलब ABC, मतलब बोथ A and B टिक करना था आप लोगों ने। यहाँ से कुछ मिस्क्यू हुआ है यहाँ पर, इस वजह से जो है वो आप लोगों को लगा कि ये जो है थोड़ा सा रॉन्ग था, लेकिन ये है कि बोथ A and B की ऑप्शन देनी थी हमें जी।
व्हाट इज मेंट बाय वन सर्कुलर ऑर्बिट? वन सर्कुलर ऑर्बिट देखो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, सर्कल फॉर्म के अंदर है ना ऑर्बिट या शेल, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो पाथ है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, वो वन सर्कुलर ऑर्बिट है। क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए एक ही शेल होगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं जस्ट वन है। नहीं 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 एग्जैक्टली जवेरिया, आप जो है अपनी बुक को जरा फॉलो करेंगे तो उसमें आपको नजर आता है कि किसने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये बता दिया सर्कल फॉर्म के अंदर ऑर्बिट होता है। सो मैं जाऊंगा सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड पोस्टुलेट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूं और सेकंड जो है पोस्टुलेट हम इस वक्त डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट हम इस वक्त डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। Each orbit has a fixed energy that is quantized। अब ये पॉइंट यहां पर भी आ गया ना, जो आप कल बात कर रहे थे वही पॉइंट यहां पर भी आ गया, ठीक है। Each orbital is quantized, ठीक है, that means it has fixed energy, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, each orbit is quantized which has fixed energy। ठीक है भाई, क्वांटाइज का मैंने कल भी आपको बता दिया था मतलब कि क्वांटाइज का मतलब ही होता है फिक्स एनर्जी, ठीक है, फिक्स एनर्जी होता है। यानी हम कहते हैं कि जब भी हम किसी एक एटम की बात करें तो इस एटम के अंदर जो मौजूद ऑर्बिटल या शेल है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। और जो भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी इक्वल टू दैट ऑर्बिटल होती है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो जो इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे जो चीज डिस्प्ले हो रही है उस पर आप देख रहे हैं कि ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी फिक्स थी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उसी के इक्विवेलेंट होगी जो कि ऑर्बिटल की एनर्जी है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट के हवाले से आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो क्लियर कहेंगे। और जो है अपने क्वेश्चंस का इजहार जरूर कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि ये जो पॉस्टुलेट्स हैं आज इनको हम गो थ्रू कर लें और फिर हम नेक्स्ट मूव कर सकें, ठीक है भाई। सो अभी आपने कुछ पूछना हो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो कम से कम क्लियर मेंशन करेंगे ताकि हम नेक्स्ट बात जो है वो स्टार्ट कर सकें और कुछ नई चीज़ें जो है हम डिस्कस कर सकें आपके साथ, ठीक है भाई। अच्छा, रिपीट के हवाले से सिंपली ये कहूँगा कि हर एक ऑर्बिट जो कि किसी जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, चलें ठीक है। सो हर एक ऑर्बिट जो है हम बात करते हैं जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, एनर्जी चेंज नहीं होती। और जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट का हिस्सा है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, उसकी एनर्जी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल ही रहेगी। अच्छा, यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो क्लियर कह दें, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर करें। व्हाट इज एटम, भाई एटम बता दो कोई कि एटम का मतलब क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक हो गया। पोस्टुलेट मींस मेन पॉइंट आप कह सकते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको, ठीक हो गया। सो बिलस कह रहे हैं क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है भी आगे चलते हैं, ठीक है। हम इस वक्त सेकंड के बाद इस वक्त थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, इसको हम पहले टेस्ट ले लेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो थर्ड बात जो है थर्ड पॉइंट करने के बाद हम पहले टेस्ट ले लेंगे आज का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट, ठीक है, और absorb energy, the energy emitted or absorbed only when electron jump from one orbit to the other orbit, ठीक है। अब देखो आपकी स्क्रीन पर इस पर डिस्प्ले जो हो रहा है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिट का हिस्सा है उसी में ही सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो है ये ना तो एनर्जी को इमिट करेगा ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब तक किसी एक ऑर्बिट का हिस्सा है कोई एक इलेक्ट्रॉन, ना तो ये एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि ये जंप करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट या हायर टू लोअर ऑर्बिट, तो इस केस में हम कहते हैं कि ये एनर्जी की इमिशन या एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट ऐड कर लेता हूं, फिर हम इसको जरा पढ़ भी लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन remain in an orbit it will not radiate or
absorb energy. If it jump from one orbit to the other, it will do so. यानी कि जब जो है किसी एक ऑर्बिट का ही हिस्सा रहता है ये, ठीक है, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिटल के अंदर ही जब तक रहता है, ठीक है, उसी में ही रिवॉल्व करता रहता है, हम कहते हैं कि उस वक्त जो है ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, चाहे निचले ऑर्बिट से ऊपर वाले में या ऊपर वाले से नीचे वाले में आएगा, तो इन दोनों केसेस के अंदर हम कहते हैं कि फिर ये एनर्जी को इमिट भी कर सकता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है, ये उस केस में होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर करता है। ठीक है जी, इस केस में हम कहते हैं कि ये एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। वैसे ये ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल, स्पेसिफिक ऑर्बिटल में रहते हुए ये ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना ही ये एब्जॉर्ब करेगा। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। जी, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें, नहीं है तो क्लियर कह दें। जी, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप कहें तो आप मुझे कर सकते हैं। इसको ब्लॉक करें। क्वेश्चन अगर आप कहें तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं है तो क्लियर मेंशन करें। फिर से रिपीट कर देता हूं इसी बात को जो मैं इस वक्त कह रहा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट का हिस्सा रहेगा, वो उसी के जो है ऑर्बिट का हिस्सा रहेगा, तो उस वक्त तक ये एनर्जी एडमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मोहम्मद, और जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तब ये इलेक्ट्रॉन इमिट या एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब तक ये जो है इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट का ही हिस्सा रहेगा, एनर्जी इमिशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन जब ये जंप करता है तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये या तो इमिट करेगा एनर्जी या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आई थिंक यहां से क्लियर हो चुका होगा। आगे जी, दे दें मुझे। अच्छा, इनके टेस्ट डिस्प्ले कर दें कम से कम, ताकि ये टेस्ट करते हैं साथ में, टेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। हाँ, टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है और आप लोग इस पर जो है अब आराम से टेस्ट कर सकते हैं, और जो है आप लोग टेस्ट करेंगे। और अगर जो है यूट्यूब के स्टूडेंट्स अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं साथ में। ठीक है, बाकी जो है कल का मैंने आपको बता दिया है कि 3 o'clock हमारा इवेंट रहेगा, जो कि हर संडे को हुआ करेगा नॉर्मली। ठीक है, और उसमें जो है ना मैंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ था, वो एज इट इज़ रहेंगे, हमको लाइव कॉल पे भी लेंगे। ठीक है, उनका जो आर्ट है डिस्प्ले भी करेंगे, आप उन्हें वोट करके इनमें से किसी को जो है जिताएंगे भी। यूट्यूब ठीक। सो आपका टाइम जो है ऑलमोस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप जो है थोड़ा वेट करेंगे। पहले आप टेस्ट देते हैं, उसके बाद आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। बाकी हमने 3 पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। हम 4th and 5th पॉइंट कोशिश करेंगे कि आज हो सके, लेकिन टाइम अब ऑलमोस्ट हमारे पास पूरा हो चुका है। तो इस टेस्ट के बाद जो है हम देखते हैं कि हमने क्या करना है।
सो ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है और उसके बाद हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो डिस्प्ले होगा। हो गया ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त जो है मैं सर 9th और 10th के पेपर कंपोजिट होंगे, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी जो है चीज़ इस हवाले से क्लैरिटी नहीं आ सकी है। इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ और आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जी, ऑलमोस्ट टाइम जो है वो अब ख़त्म होने को है और रिज़ल्ट जो हैं वो आपके डिस्प्ले होने वाले हैं। सो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप यूट्यूब के स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे पास, उनसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास इस वक्त टाइम है, आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सर कैंपस पर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एग्जैक्टली नहीं होते हैं एग्जैक्टली भी सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं। दिस इज वाज एग्जैक्टली बिल्कुल इजी टेस्ट था, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं था इसके अंदर। जी, टाइम अब हो चुका है और रिजल्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज भी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी, तो अवैस मोहम्मद, ठीक है, इसके अलावा शाहकार और तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हैं। ठीक है भाई, अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के जो है अच्छे मार्क्स हैं। जी, इस वक्त जो है आपकी स्क्रीन पर एक मैंने जो है पिक्चर जो है डिस्प्ले की है। ये बेसिक तौर पे कल के वो नॉमिनेटेड स्टूडेंट हैं जिनके दरमियान कल कंपटीशन होगा। सो 3 बजे जो है हमारा ये जो कल का इवेंट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, आपने 3 बजे जो है कल लाजमी पार्टिसिपेट करना है और जो है अपने जो है ख्यालात का और अपनी जो है क्या कहते हैं उसे जो आपकी वोटिंग है, ठीक है, उसका इजहार करना है। ठीक है, और आप जो है अपने वोट के थ्रू किसी ना किसी को जो है ज़रूर जिता सकते हैं। ठीक है जी, सब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना है। और मैंने आपको कहा कि कल हम रात के टाइम जो है नेक्स्ट आने वाले जो क्या कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाला जो हमारा संडे है, ठीक है, उसकी भी नॉमिनेशन हम कल कर देंगे। तो आपने जो है एक्टिव रहना है। अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी 3 बजे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।